एसएल वर्मा हैप्पी बर्थडे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, आप जिए हजारों साल ये मेरी Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear sir. Happy birthday to you. एसएल वर्मा सर से अनुरोध है कि स्टेज पर आए और अपना व्यक्तित्व को रखें। बगैर ज़्यादा औपचारिकताओं का ये किए हुए मैं मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम के हमारे बड़े भाई विजय श्रीवास्तव जी का खास तौर पर मैं स्वागत करता हूं और मंच पर हमारे जितने उपस्थित हैं हमारे ही सहकर्मी हैं और नीचे भी इधर भी जो है मंच से इतर भी जो है हमारे सहकर्मी और चाहे वो शिक्षक हैं या शिक्षकेतर कर्मचारी हैं और मीडिया कर्मी लोग और हमारे ही छात्र और छात्राएं सभी का मैं एक ही बार अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी बातें कही गई, कायदे से मुझे शून्य समय मिला है जो विवेकानंद जी को भी मिला था। वर्ल्ड जो रिलीजन जो कॉन्फ्रेंस हुआ था अमेरिका में, उसमें कि भाई आप थोड़ा सा समय, जीरो समय दिया गया है आपको, आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। और जब बोलने लगे तो घंटों बोलने लगे, लेकिन मैं वो करने नहीं जा रहा हूँ, समय का अभाव है। तो मुझे चूँकि टाइम 2 बजे से था, 2 बजे से ज़्यादा हो रहा है, तो मैं बहुत कम बातें कहूँगा। बहुत सारी बातें विद्वान नहीं हुआ है, विद्वानों ने बहुत सारी बातें कही हैं, तो मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा उससे ऊपर उठकर कि विवेकानंद में सबसे बड़ी जो चीज़ है सीखने की है हम युवाओं के लिए इसलिए कह रहे हैं। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, आपने फोर्ड का नाम सुना होगा, फोर्ड कंपनी नाम सुन रहे होंगे। फोर्ड बहुत बड़े पूंजीपति, विश्व के बड़े बड़े पूंजीपति रहे हैं और उनका ये शिक्षा और संस्कृति में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, आज भी है। फोर्ड फाउंडेशन तरह तरह के स्कॉलरशिप फेलोशिप देते हैं। तो उनका कहना है कि वेदर यू आर 16 or 60, this hardly matters. What matters is your ideas. If you are young in your ideas, you are young. And if once you have stopped thinking, your ideas are old, you are old. तो उस लिहाज से मैंने कहा कि हम लोग युवा लोग, तो हम युवाओं को जो सीखने की जरूरत इस चिरकालिक युवा से है, स्वामी विवेकानंद से चिरकालिक युवा मैं कह रहा हूँ। उन्होंने वृद्ध तो कभी हुए नहीं, विचारों से क्या, शरीर से भी नहीं हुए। तो इस चिर युवा से यदि सीखने की जरूरत है हमें, तो वह है करुणा। सबसे बड़ी चीज है करुणा, कंपैशन अंग्रेजी में। बिना कंपैशन के कोई भी धर्म संभव नहीं है। यदि आप में करुणा नहीं है तो आप कुछ भी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, कुछ भी हैं, यहूदी हैं, आप सच में है नहीं वो चीज़। सच में आप धार्मिक नहीं हैं। धर्म की स्थापना की सबसे नींव में है वो करुणा है। इनमें करुणा कितनी भरी हुई थी आप ये समझ लीजिए। आप जानते होंगे, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत ही तंगी के समय में यहाँ से गए थे और लोगों ने कहा कि भाई तुम इतने बड़े संत हो यहाँ, आपको तो जाना चाहिए वहाँ। तो बोले कैसे जाएंगे? तो किसने सहायता की थी?
जरा उनका नाम भी ऐसे अवसर पर लेना चाहिए, पिछले बार भी मैंने लिया था, खेतरी नरेश। आभारी होना चाहिए हम लोगों को। ये खेतरी नरेश ने इनका सारा इंतजाम किया, वहाँ के राजा थे। और क्या इंतजाम क्या किया, अभी हम लोग इंतजाम करना होगा तो कहेंगे टाई नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है। 2 जोड़े गिड़वा कपड़े, 2 जोड़े गिड़वा कपड़े की व्यवस्था थी। और इनका हवाई जहाज तो था नहीं, मैंने उनके संभव नहीं था, तो पानी का जहाज से इनको ये किया गया था, व्यवस्था की गई थी। ये व्यवस्था उन्होंने खेतरी नरेश ने की थी। बड़े भक्त थे खेतरी नरेश इनके, स्वामी विवेकानंद के। और जब यहाँ से जब जा रहे थे, दुर्भाग्य कहिए साथ नहीं, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, दुर्भाग्य समझिए कि पुर्जा जो एक लेके गए थे किसी के नाम का कि वहाँ ये सहायता करेंगे इनकी, हैं, वो उनका पुर्जा ही उड़ गया। मतलब हवा से, जो जहाज पर है तो हवा से देख रहे थे, उड़ गया। अब इनके पास कुछ भी नहीं रहा। तो अब जो है वहाँ पहुँचे हैं एक जगह, सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि अब तो बेकार ही हुआ आना, मैं क्या करूं, फिर वापस कैसे जाऊंगा, ये सब सोच रहे थे, बैठे थे एक जगह। वहीं पास में जो अपार्टमेंट था, अपार्टमेंट की खिड़की से कोई देख रहा था इन्हें। तो एक महिला आई और कहा कि आप स्वामी हैं, आप भारत से आए हैं। अंग्रेजी में ही उसने पूछा, अमेरिकन थी। तो इन्होंने कहा हामी भरी। तो कहा कि आप संसद में भाग लेने के लिए आए हैं, धर्म संसद में भाग लेने आए हैं। कहा कि आया तो था लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं, बुलावा पत्र नहीं है, और जिनके नाम का पत्र लेकर आया था वो भी भूल गया है। कहा कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, चलिए आप मेरे साथ चलिए पहले। तो ले गई, अपने घर ले गई, उसके हस्बैंड भी थे वहाँ। तो बता चला क्योंकि हमारे जो है परिचित जो हैं वही हैं, प्रेसिडेंट हैं, मैं वहाँ ले चलूँगा, है ना। तो वो ले गए। लेकिन इस बीच की कहानी, अब कोरोना की बात जो हो रही है, वो सोए थे, उनको रूम दे दिया गया, जो आहार था दिया गया और सोने के लिए व्यवस्था कर दी गई। तो रात में ये दंपत्ति देखते हैं कि हाँ, और बच्चे नहीं थे इनके, दंपत्ति के बच्चे नहीं थे, आप पढ़िएगा विवेकानंद के साहित्य में सब है। तो आवाज़ आई कि कोई रो रहा है। तो पहले महिला ने सुना, तो महिला ने कहा कि जी सुनिए, लगता है कि कोई रो रहा है। तो कहा कि अरे कौन रोएगा भाई, यहाँ कौन रोएगा, स्वामी जी हैं वहाँ, तो स्वामी जी को क्यों रोएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद कहा कि नहीं, सिसक रहा है, कोई आदमी रो रहा है। तो ये बात पता की गई कि भाई आखिर चलें देखें। तो जब जहाँ पर स्वामी जी को सुलाया गया था, जिस कमरे में, तो कमरा बंद कर दिया गया था। तो देखा कि जो है इधर से ही आवाज़ आ रही है। तो इन्होंने दरवाज़ा को खुलवाया, मैंने खोला, और उसके बाद जो है उन्हें कहा कि स्वामी जी, हमसे क्या भूल हो गई थी, यदि कोई कमी रह गई हो तो बताया जाता। तो कहा कि कोई कमी नहीं रही है, आपने तो इतना सत्कार किया, मैं एक असहाय व्यक्ति बाहर बैठा था, आप लाए, सारी व्यवस्था किया आपने, इतना स्वादिष्ट आहार किया, आराम से सोने के लिए दिया, उनको नींद नहीं आ रही थी, और नीचे जो है पड़े हुए थे। उन्होंने कहा तो फिर रो क्यों रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात कही, आप यही में देखिए कितनी करुणा थी उनमें। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आपसे कोई चूक हुई और मेरा सत्कार नहीं हुआ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब आप इतना सत्कार मुझे कर रहे थे, मैं आहार जब ग्रहण कर रहा था और मैं जो सोने के लिए जो दिया है आपने, तो मुझे लग रहा कि हमारे देश में करोड़ों लोग खाए नहीं होंगे। ये है करुणा। और ये कोई अकस्मात ये बात नहीं कि वहीं हुई। यहाँ आपको पता होगा कि वो बेलूर मठ जो है उसको बेचने वाले थे, ये पता है आपको। उस समय शिवानंद जी, स्वामी शिवानंद जी, वो शिवाजी नहीं, ऋषिकेश वाले नहीं, इन रामकृष्ण परमहंस के जो डायरेक्ट शिष्य थे,
शिवानंद, यानी इनके कहिए कि इनके गुरु भाई कहिए हैं। और वो जो है शिवानंद जी से और लोगों से कहा इन्होंने कि मैं सोचता हूँ कि इसको बेच दूँ। तो वाकया क्या हुआ था ये मैं बता रहा हूँ। वाकया ये हुआ था कि एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भाई गरीबों को खूब माने भोज खिलाना है। तो गरीब गुरबा आए और भोज जब खाने लगे तो खुद भी वो घूम रहे थे, परोसवा रहे थे। तो देखा कि किस तरह से लोग खा रहे हैं। तो जो खाते हुए देखा उन लोगों को, तो उन्हें ऐसा लगा, लिखते हैं कि जैसे कि उन्होंने कभी खाया नहीं हो, जैसे कि कभी माने ऐसा आहार कभी उन्हें मिला नहीं हो। ये जो इतना द्रवित हुए कि उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि ज़मीन ये बेच दिया जाए इसको। तो कहा कि क्या कर रहे हो, मठ की ज़मीन कैसे बेच दें हम, तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ। तो उन्होंने कहा कि अरे हम लोग तो साधु संत हैं, इसमें हम लोग तो कहीं भी पेड़ के नीचे रह लेंगे, इसमें हम लोगों को ज़मीन जायदाद की क्या ज़रूरत है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने बड़े मन करुणामय, करुणानिधि, कई करुणा के सागर थे स्वामी विवेकानंद। और यहीं से धर्म की उत्पत्ति होती है। यदि करुणा नहीं है तो धर्म नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से इस दूसरी बात पर आना चाह रहा हूँ। बात एक ही है, उसका दूसरा पक्ष, वो सनातनी थे, निश्चित सनातनी थे, लेकिन ऐसे सनातनी नहीं थे। गंभीरता थी, गहराई थी। सनातन धर्म में आपने तो सुना होगा वो गीत, वैष्णव जन तो, वैष्णव तो वही है जिसमें दया की भावना है, जिसमें करुणा है। यदि दया करुणा नहीं है तो वैष्णव कैसा, और तब सनातन कैसा। सनातन क्यों? क्योंकि उसका कोई अंत नहीं, कब से चल रहा है ये नहीं जानते हैं। और आपको ये पता होगा, सभी लोग, सभी धर्म के लोग हैं, सबसे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ, आदर के साथ, कि सबको पता है कि सबसे पहले जो लोग थे वो प्रकृति पूजक थे। वो वृक्षों की पूजा करते थे, वो पहाड़ों की पूजा करते थे। तो मूर्ति पूजक और गैर मूर्ति पूजक की बात वैसा नहीं थी, प्रकृति पूजक थे सभी। तब वहीं से फिर सिविलाइजेशन के तहत जो है तरह तरह के जो है रिलीजन जो हैं, अपने अपने कुनबे, धर्म के अपने अपने कुनबे बनाए गए और उनके मठाधीश हुए। लेकिन बुनियाद कहाँ है? बुनियाद है करुणा। और इतने बड़े करुणा निधान थे तो इसका प्रभाव भी पड़ा व्यवहार में भी। आप जानते हैं, अभी मेरा सौभाग्य है कि अभी मैं बेलूर मठ घूम के आया हूँ। जब यहाँ क्रिसमस की छुट्टी थी उस दौरान मैं बेलूर मठ गया, दक्षिणेश्वर भी गया। उनकी मूर्ति के सामने 2 बार पहले भी खिंचवा चुका था 2 यात्राओं में। फिर इस बार जो है उनकी मूर्ति के नीचे जो है, जो दक्षिणेश्वर में मूर्ति है उसके नीचे खिंचाया फ़ोटो। और पूरा इस बार तो कायाकल्प हो गया है, अभी बेलूर मठ का बहुत कायाकल्प हो गया है। मैं फिर वहाँ घूमा तो वो मैंने देखा, मैं प्रसंग बस कर रहा हूँ, ये बात उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि जब जो म्यूजियम को नया रूप दिया गया है, रिनोवेशन किया गया है, तो उसमें मैं देखा तो उनके कितने शिष्य थे जो फॉरेनर्स थे। उसमें से सिस्टर निवेदिता भी थी। निवेदिता यहाँ का नाम दिया हुआ है, उनका नाम निवेदिता नहीं था। तो ये कितने लोग हैं जो कि फ्रांस के, अमेरिका के और दूसरे यूरोपीय देशों के वो इनके शिष्य हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि जहाँ भी रामकृष्ण मिशन है और जहाँ विवेकानंद की बात आती है, वहाँ न सिर्फ हिंदू जाते हैं, वहाँ मुसलमान सिर्फ जाते ही नहीं हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। और मैं तो कई बार विवेकानंद जयंती में यहाँ रामकृष्ण जो मिशन था, पहले अभी मठ हो गया है, मठ का ब्रांच हो गया है, वहाँ मैंने कई बार जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया, मैं ही जज भी रहता था, तो कई बार मुसलमान लड़के जो है फर्स्ट आते थे, कई बार। ये मैं कह रहा हूँ, कोई आधारहीन नहीं। तो और ये सब लोग वहाँ हैं। विवेकानंद साहित्य का अध्ययन, आपको ये पता होना चाहिए कि इनके शिष्य
मुस्लिम भी हैं। और जहाँ भी रामकृष्ण मिशन का जो स्कूल है, आप देवघर में आप देखिए कितने मुसलमान पढ़ के निकले, और आप बात कीजिए उनसे, आप कैसे उनकी बात कैसी होती है। तो कोई भी है, मेरा ये कहना है कि इनसे सबसे बड़ी सीख लेनी चाहिए, वह है करुणा। करुणा जीवन का आधार है, धर्म का ही आधार नहीं, पूरे जीवन का आधार है करुणा। ये हम इनसे सीखें। दूसरा कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने उपलब्धि हासिल की, तो निश्चय ही कोई बैठ के तो नहीं किया होगा आपने, और समय का अपव्यय, ऊर्जा का अपव्यय करके भी नहीं किया होगा। ये तो समझने लायक बात है। आज की पीढ़ी जैसा आया उभर कर सभी लोगों से, चूँकि अध्यक्ष का भाषण है इसलिए सबका निचोड़ भी होना चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हमारी जो पीढ़ी है इतनी शक्तिशाली पीढ़ी है। आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं, लेकिन दो नकारात्मक बातें मैं इधर स्पष्ट देख रहा हूँ। एक, ड्रग एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि आए दिन समाचार पत्र में तो मिलते हैं, वो अलग चीज़ है कि इतना स्मैक पकड़ा गया इधर, आप देख रहे होंगे। अपने मोहल्ले में कोई आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, वो बता दें कि मेरे मोहल्ले में ऐसा नहीं हो रहा है। मेरे मोहल्ले में तो हमारे बगल में होता है, पुलिया है, जो है नाला का पुलिया है, वहीं पर बैठ के हो रहा। कितना भी पुलिस को कहा गया ये क्या, कुछ नहीं अंतर पड़ रहा है। ये कैसे होगा? ये पुलिस से नहीं होगा, ये सिस्टम से नहीं होगा, ये हमसे और आपसे होगा, अपने होगा। हम युवा समझेंगे, अपने भी उठेंगे, दूसरों के भी उठाएंगे, तभी हो सकता है। तो एक चीज़ ये है। दूसरा, जो अनुशासन तो हमेशा होना चाहिए। अनुशासन तो इस जीवन का एक आधार है आगे बढ़ने के लिए। हम में हठ भी बहुत है, और ये हठ आप जब बाहर जाते होंगे राज्य से तो ज़्यादा दिखाई देता होगा, खास करके हम बिहारियों का हठ। कि जब पता चला कि एक, मैं इधर बता रहा हूँ, दक्षिणेश्वर में मैं भोजन करने के लिए परेशान हो गया, तो एक मतलब सिंपल सा हिंदू होटल ऐसा होता है ना, उस टाइप का होटल में इतनी भीड़ थी कि जब मैं घुसने लगा तो कहा रहिए लाइन में लगी, लाइन लगते हुए। हमने कहा कि भाई ये पैसा देके खाना है, लाइन क्या लगना है, कोई होटल है कि सब अथी है? नहीं जाने दे रहा था भाई। लास्ट में जो है हमको लाइन में लग के ही जाना पड़ा, उसमें घुसना पड़ा। तो यह है कि हम लोग जो है कहीं लाइन लगती है धार्मिक स्थानों में या कहीं भी, तो भी हम लोग सोचते हैं कि कहीं से आए दाएं बाएं करके आप अपना काम कीजिए ना। अरे भाई क्यों आप घुस रहे हैं, आप अपना काम कीजिए ना, आपको क्यों डिस्टर्बेंस हो रही है? ये जो है इस तरह के हट नहीं होने चाहिए। निश्चित रूप से आत्मसंयम, यही मैं कहना चाहूँ, आत्मसंयम सीखना है तो इनसे सीखिए। आत्मसंयम कहीं से हेठी नहीं है, कहीं से हेठी नहीं है। क्यों भाई? आत्मसंयम है मुझ में, मैं आपको आगे बढ़ने दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहीं हूँ, बोलिए, आप हड़बड़ी है, जाइए, क्या दिक्कत है? उससे में कोई हर्ज हो रहा हो तब ठीक है, तब हम बोलेंगे कि भाई देखिए उससे ज़्यादा परेशानी मुझे है। लेकिन एक सिस्टम का पालन करना चाहिए। बहुत सारी बातें स्वामी विवेकानंद के बारे में हैं, कही जा सकती हैं। मैं समझता हूँ कि इतना ही काफ़ी है। और मैं एक बार फिर सबों को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप लोगों ने, सभी लोगों ने, इधर और उधर सभी लोगों ने जो मेरे जन्मदिन पर जो आपने जो बधाई दी, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और यह मेरे लिए बहुत खुशी का पल है। मैं आभारी तो स्वामी जी का हूँ कि स्वामी जी ने ऐसा अवसर दिया कि हमारा बर्थडे अपने आप मन जाता है। आप तो केक मंगवा केक मंगाने के लिए मैंने मना कर दिया था। केक नहीं, मैंने दूसरी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन केक नहीं। तो ये है कि दूसरी बात है, मैं कह रहा हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ। ये बहुत ही अच्छा पल है मेरे लिए, ख़ास तौर पर तब जबकि मैं आज से वरिष्ठ नागरिक हो गया।
वाह, आज मैं 60 साल का हो गया। जबरदस्त बात। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि 60 साल कुछ भी नहीं है। एसटी कॉलेज का मैंने वो कोट आज भी पोस्ट किया है। एसटी कॉलेज कहते हैं कि भाई मैन लिव्स इन थॉट्स, मैन लिव्स इन थॉट्स, सो फार माई थॉट्स आर यंग, आई एम यंग। क्या दिक्कत है? मैं आपके साथ हूँ, आप चलिए तो सही। अभी हैं श्रीवास्तव जी हैं एयरपोर्ट पर पूर्णिया में, जितने लोग थे क्या मैं नहीं था? मैं और पूरे उत्साह के साथ था। और मैं एक वाकया बता दूं कि जब वहाँ तय हुआ था, सर हैं यहाँ पर क्षमा सहित, कि सर लोगों ने तय किया कि मुंह पर पट्टी बांधकर जो है आंदोलन होगा। जो रैली निकलेगी, पूर्णिया में रैली निकली थी, तो मुंह पर पट्टी बांध लेंगे, नारे नहीं लगाएंगे। तो मैं कुचकुचा रहा था अंदर से, मैं सही में बहुत कुचकुचा रहा था। मेरे बगल में गौतम वर्मा लॉयर भी हैं, और ये लॉयर भी हैं, और जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो वो भी बैठे थे, तो मैं बुरा लग रहा था मुझे। तो जब मेरे पास आई बात, और लगभग तय ही हो गया था, ये थे चंद्रा जी थे हिंदुस्तान के, और एक और थे विंग कमांडर थे शायद हम विश्वजीत जी, हैं, ये सब तय कर लिए थे। तो भाई वो तय ही कर लिए, तो हम क्या, तो हमारे पास आया, तो मैंने अपनी बात रखी और मैंने यही कहा कि बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि टू हैव द केक एंड ईट इट टू, मतलब सोना और मुरमुर हिंदी में कहते हैं, दोनों नहीं होगा। आप चाहते हैं, हमने कविता की पंक्ति भी बताई कि आप चाहते हैं कि विरोध करना और आक्रोश व्यक्त करना, और चाहते हैं कि हमारी कांख भी नहीं दिखे, तो ये संभव नहीं है। कांख दिखेगी तो नारे तो लगाना होगा, और यदि नारे नहीं लगाना है तो फिर आंदोलन की कोई औचित्य नहीं है। नारे लगे भी, और लेकिन वही बताया आत्मसंयम कि बड़ी सुनियोजित ढंग से नारे लगे, अनुशासन के साथ हम लोग आगे बढ़े। और इतनी बड़ी रैली थी जो आज भी वीडियो है, और गुप्ता जी ने उस समय, डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने हमको अलग से पीठ थपथपाया। हमने क्या बात है सर, क्या क्यों? तो कहा कि आप नहीं रहते तो ये नहीं होता जो अभी हो रहा है, क्योंकि आपने दिशा बदल दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 60 होने का मतलब ये नहीं है कि युवा नहीं होना, ये विचारों में। अब विचारों से युवा रहें, बलवान रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको धन्यवाद। है हम लोग को पिछाया हुआ है, हम लोग नहीं कर रहे बूढ़ा। नहीं, आप बूढ़ा कर रहे थे अभी नहीं, थोड़ी देर पहले सीके मिश्रा बूढ़ा कर रहे थे हमको। अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत आभार नीचे बैठते हैं इतने सार गर्भित ज्ञान के लिए। आज जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सीधा प्रसारण भारत मंडप से, जो कि डायलॉग विथ यंग लीडर्स होना है, लेकिन उसमें कुछ मिनट शेष है। पहले 2 बजे से था, लेकिन अभी 2:30 PM से होना है और कुछ मिनट शेष है। तब तक आज हमारे प्रधानाचार्य और अध्यक्ष महोदय का जन्म दिवस भी है, तो मैं प्रधानाचार्य महोदय और सारे शिक्षक गण से निवेदन करता हूं कि केक कटिंग करके सर को बधाई और शुभकामनाएं दे दे। मोनिका जी से निवेदन करूंगा कि अरे भाई काहे नहीं होगा, हम लोग काटेंगे, आप लोग काटिए क्या। आइए सुनील सर, मनोज सर, अमृता मैम, सविता मैम, सीता मैम, विवेकानंद सर, सब लोगों से निवेदन है कि बच्चे होते हैं और उनका नाम बबलू बबलू हो जाता है, और खाने को लड्डू भी मिलता है, लोग कहते हैं हैप्पी बर्थडे। बबलू है चलिए एकदम बेस्ट। चाकू जलाओ। अरे आप सब केक इसलिए मंगा नहीं रहे थे कि अभी युवा है, बुढ़ाने के लिए धन बचा रहे हैं। वो तो बाकी रहेगा, आपके ऊपर है।
1 साल का बच्ची आ जाओ इधर। जलने वाला है जरा दूर रहिए। अभी कोई बताने का जरूरत नहीं पड़ता है। जला हुआ मान लिया। सुनो ना, छोड़ो ना, हो गया काटो। हम लोग अच्छा है ना, खाया नहीं जाता। सनातन में जलते रहने दीजिए, आप काटिए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर S.L. वर्मा, हैप्पी बर्थडे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, आप जिए हजारों साल ये भी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है। हाँ डियर सर, हम खिला देते हैं। फोटो खींचो जी, फोटो लो। सूरज फोटो, हैप्पी बर्थडे। हाँ हैप्पी बर्थडे। अरे खाइए ना, खाइए, हम खिला रहे हैं। अरे भाई बच्चे खिलाना चाह रहे उधर खाइए ना, पहले आप खाइए, हम लोग को क्या खिलाएं। अब थोड़ा बहुत हो जाएगा भाई, बहुत थोड़ा बहुत होता है। हम आधा के खा गए हो जाए। तो अब हम लोग तो नीचे बैठ जाएंगे क्या? अब फिर हो ही जाए क्या? बहुत लेके जाएंगे, जाना ठीक है। एकदम जल्दी से दो ना, एकदम जल्दी से। वो बैटरी, अरे भाई यहाँ खिलाइए ना। सबसे पहले ले जाओ सबको, तो बैठ गया पहले ज़्यादा नहीं चलता, 1 घंटा ज़्यादा निकलता। ceremony, our beloved principal, Dr. S.L. Verma, today's birthday boy of 60. And I hope you will remain ever youthful and sweet also. You are sweet 60. You are of sweet 60. So the another important person present over the dais, one of the great warriors of the Swiss Civil Society of Purnia, our dear friend Vijay Srivastava ji.
and all my colleagues over the dais. It will take much time to address one by one by taking their names. I welcome you all present here in this auditorium or seminar hall on celebrating or commemorating 162nd birth anniversary of our youth icon Swami Vivekananda. I start this speech with a great poem written by him. I'll take very few minutes of yours. Right? Vivekananda, aiming to the youth, has composed a poem. The title of the poem is The Cup. And you will get the gist of Vivekananda, what he wants to tell to the youth of the present age. He is telling, this is your cup, the cup assigned to you from the beginning. Nay, my child, I know how much of that dark drink is your own brew of fault and passion. Ages long ago, in the deep years of yesterday, I know. Swami Vivekananda is of the opinion that whatever is assigned to you is not the fate. The cup represents the life of everyone. Everyone has its own cup, has its own life, right? So everyone has assigned their own cup, and the brew in it, as said by Vivekananda, is the mixture of his fault and passion. If you will do good, you will get good. If you will do bad, you will get bad in return. So nothing like fate here. You have to labor hard to get good goals or highest goal in your life. Harivansh Rai Bachchan is also of the opinion in UK Yuva, in Hindi. I must quote some lines from that poem. Harivansh Rai Bachchan is also saying to the youth, युग के युवा मत देख दाएं और बाएं और पीछे, झांक मत बगले, अगर कुछ देखना है देख अपनी वो वृषभ कंधे जिन्हें देती चुनौती सामने, युग का जुआ युग के युवा. तो you have to labor hard. If you want to achieve something extraordinary in your life, you have to do hard labor, because labor never goes in vain. You will get the things what you will do for yourself. And you are the youth, and we are celebrating the birth anniversary of the youth icon. There are so many philosophical teachings of Vivekananda regarding youth and regarding nation. So the future of India, future of a nation depends on the shoulder of the youth of that nation. So you are the youth of the nation, and the future of India depends on you, my dear. So get ready to face the challenges. This is the teachings of the Vivekananda, and this is the moral, and this is the lesson we can take the life of Swami Vivekananda. I pay my great homage, pay my great attribute to the great soul of our nation, Swami Vivekananda, on his 162nd birth anniversary, and I congratulate to all of you on this very occasion. Thank you very much. Thank you.
controversial. शुक्रिया। मम्मी तो रखना पड़ेगा। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्णिया कॉलेज के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर एस.एल. वर्मा साहब, इस मंच पे आसीन मुख्य अतिथि बड़े भाई श्री विजय कुमार श्रीवास्तव साहब, इस मंच पे आसीन अंग्रेजी के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर C.K. मिश्रा जी, मंच पे आसीन यूनिवर्सिटी के NSS ऑफिसर, पूर्णिया कॉलेज के इकोनॉमिक्स के विद्वान शिक्षक डॉक्टर रामदयाल पासवान साहब, और इस सभागार में उपस्थित हमारे तमाम सहकर्मीगण, शिक्षक एवं शिक्षकेतरगण और छात्र और छात्राओं, आप जानते हैं कि आज हम लोग जो कार्यक्रम मना रहे हैं वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे मनाया जाता है। आज 12 जनवरी उनकी जयंती है, इसलिए हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। और युवा दिवस इसलिए मना रहे हैं कि जो युवा हैं उनके शक्ति और प्रेरणा के स्रोत स्वामी विवेकानंद जी रहे हैं। उनके अंदर आत्मशक्ति, आत्मबल पैदा करना हो, उनमें आत्मविश्वास पैदा करना हो, चुनौतियों का सामना करना हो, इन सारी बातों पे पूरा लिटरेचर है और बहुत कुछ यहाँ कहा जा चुका है। उदाहरण दे के भी लोगों ने कहा है। एक बंदर का उदाहरण दिया कि कैसे चैलेंजेस का सामना करना है। तो या फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि जागो, उठो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। तो युवाओं का एक लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनके दर्शन में ये बात मिलती है कि हमको पूरा फोकस अपने लक्ष्य पे करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इनसे थोड़ा सा इनके जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद हुआ था, उस धर्म संसद में इनके द्वारा दिए गए स्पीच को हम हिस्टोरिकल मानता हूं। और वो जिस तरह से 9/11 को लादेन के साथ जोड़ा जाता है तो वो नहीं, लेकिन 9/11 को मैं स्वामी विवेकानंद जी से जोड़ता हूं कि वो भी 9/11 था। 9 सितंबर ही था कि जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में पहली बार भारत के धर्म और संस्कृति को दुनिया के लोगों के सामने रखा। उसके पहले लोग समझते थे कि भारत तीसरी दुनिया का एक सपेरों का देश है, लेकिन पहली बार यहाँ के सभ्यता और संस्कृति से पूरे विश्व को इन्होंने परिचित कराया। और जब इन्होंने अपना भाषण शुरू किया कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो काफ़ी ताली बजी थी। इसलिए बजी थी कि देखिएगा कि कोई किसी धर्म का मानने वाला है, मान लिया कि हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, हिंदू हैं तो हिंदू ब्रदरहुड की, लेकिन इन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की जिसमें सबका समावेश हो। और अपने भाषण में उदाहरण दे करके विभिन्न धर्मों के बारे में जो घृणा होती है उनको उसमें मिसाल दिया कि ये नदियों की तरह हैं, जो वो जा करके जो जिसको समुद्र में गिरना है तो सबका लक्ष्य एक ही है, समुद्र में सब गिरते हैं। तो विभिन्न धर्मों के बीच जो एक विरोधाभास होता है, तो अभी जो हम जिस परिस्थिति में हैं तो इनके उस भाषण का बड़ा महत्व है, इम्पोर्टेंस है। और उसमें अभी मिश्रा जी बोल रहे हैं कि उन्होंने जो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, किसी को इन्फीरियर समझते हैं, तो उसमें मेढक का उन्होंने उदाहरण दिया कि कुआं का मेढक और समुद्र का मेढक। तो बस इतना ही फ़र्क है, दोनों मेढक हैं और दोनों पानी में रहते हैं, लेकिन वो कुआं वाला समझता है कि हम तो कुआं में हैं तो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं।
तो ऐसा नहीं है। और तो अभी जो सबका साथ सबका विकास की हम बात सुनते हैं, तो उस ज़माने में स्वामी विवेकानंद ने सबका साथ सबका विकास की बात कही और पूरे दुनिया के कंटेक्स्ट में कही। इसलिए मैं कहूँगा कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची अकीदत ये होगी कि उनका जो स्पीच है 9/11 का, हम अभी तो सबके मोबाइल पे अवेलेबल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम शेयर करें ताकि लोग उनके जो स्पीच है उसको पढ़ करके और उनके विचारों को जानें। इसलिए कि तो अब कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ कहा जा चुका है कि मशहूर दार्शनिक, समाज सुधारक, सामाजिक चिंतक, तो ये सारी बातें हैं। अब चूँकि समय का अभाव है, इसलिए हम ये इसी रिक्वेस्ट के साथ कि उनके स्पीच का हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम शेयर करें। और अंत में एक शेर के साथ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो इन दीदावर हस्ती को याद करते हुए हम उनके पैगाम को तमाम लोगों तक पहुँचाएँ, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। शुक्रिया। धन्यवाद। की तरह दीजिएगा। सम्मानित मंच की अध्यक्षता करते हुए पुण्या कॉलेज के विद्वान प्रधानाचार्य डॉक्टर एस एल वर्मा सर, सीमांचल के जाने माने और सीमांचल के जाने माने समाज सुधारक और पूर्णिया विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के सलाहकार समिति के सदस्य, सम्मानित श्री विजय श्रीवास्तव साहब, मंच पर बैठे हुए कॉमर्स के विभागाध्यक्ष महोदय, रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय, शिक्षक संघ के हमारे सम्मानित मित्र और अध्यक्ष डॉक्टर सी.के. मिश्रा साहब, प्रसाल में बैठे हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के युवा विद्वान शिक्षक डॉक्टर राजेश झा साहब और साहित्य के विदुषी राष्ट्रीय सेवा योजना के डॉक्टर सीता मैडम, डॉक्टर सविता ओझा मैडम, डॉक्टर अमृता सिन्हा, डॉक्टर विवेकानंद, मीडिया के हमारे साथीगण, प्रसाल में बैठे हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के हमारे स्वयंसेवक, कर्मचारीगण, मैं सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद के प्रति मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुत सारे बातें स्वामी जी के बारे में हुआ है, मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि स्वामी जी के बारे में कहा गया कि स्वामी जी भारत के ही नहीं विश्व के युवाओं का आइकॉन है। क्यों है ये आपको जानना होगा और आप जानते भी हैं। आपको पता होगा कि कम उम्र में 1893 में जब शिकागो में धर्म सम्मेलन हो रहा था तो उस समय हवाई जहाज नहीं था। कितने प्रयत्न किए होंगे, कितने संघर्ष किए होंगे उस स्वामी ने वहाँ पहुँचने के लिए। और इसीलिए आप जो अभी उनके बारे में बोल रहे हैं कि जागो उठो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक आगे बढ़ते रहो। स्वामी जी क्यों शिकागो में गए? आपको पता है कि देश जब हमारा गुलाम था तो पाश्चात्य संस्कृति जो थी वो हमारे देश पर लागू हो गया था।
लोग पाश्चात्य संस्कृति में की ओर अग्रसर हो रहे थे, स्वामी जी को लगा कि ये तो देश की संस्कृति बर्बाद हो जाएगी। आपको पता होगा कि स्वामी जी जब लाल गेरुआ में वहाँ पहुँचे थे तो उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। बहुत प्रयास किए स्वामी जी, तो वहाँ एक प्रोफेसर ने उन्हें मौका दिलाया, और जब स्वामी जी बोलने लगे, जैसे हमारे इश्तियाक सर बोल रहे थे कि ब्रदर और सिस्टर का जैसे ही नाम लिए वहाँ ताली बजना शुरू हो गया, और 1.5 घंटा तक स्वामी जी भाषण देते रहे। स्वामी जी के बारे में कहा जाता है कि वे वेदों और वेदांत के प्रख्यात विद्वान थे। वे उस धर्म संसद में भारतीय और सनातन हिंदुत्व की पर चर्चा किए थे। उन्हें यह भी कहा जाता है कि उन्हें हिंदू कट्टर हिंदू थे। वे समाज सुधारक इसलिए उनको कहा जाता है, क्योंकि समय कम है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। समाज सुधारक इसलिए उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि समाज में जो छुआछूत है, भेदभाव है, जब तक उसे मिटाया नहीं जाएगा तब तक न सनातन, न हिंदू और न देश विकसित होगा। आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, कुछ लोग उन्हें हिंदू धर्म से जोड़ के बात कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी एक दार्शनिक थे, फिलॉसफर थे। उनको कहना था किस हिंदू की बात आप करते हैं, किस धर्म की बात करते हैं आप? जहां आप अपने धर्म में भेदभाव करते हैं, जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक है, 90% के लगभग, उनसे आप भेदभाव करते हैं। 90% अगर आपके धर्म से निकल जाएगा तो हिंदू धर्म तो अल्प हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, अल्पसंख्यक हो जाएगा। इसलिए वो जाति के विरोध नहीं थे, लेकिन छुआछूत को विरोध करते थे। उनका कहना था कि जो मिस्टर जो आपके मूल मंत्र की साफ सफाई करता है, वह जब आपके पास आता है तो लगता है कि प्लेग हो गया, प्लेग रोग जैसे आप उससे भागते हैं। जो आपके वातावरण, आपकी प्रकृति को ठीक करता है। तो इसीलिए उन्हें कहा जाता था कि वे एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। कुछ समय कम है इसलिए ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। वे गुरु भक्त भी बहुत अधिक थे, गुरु भक्त भी बहुत अधिक थे। वे अपने गुरु से बहुत प्यार करते थे। उनके जो गुरु थे उनको कैंसर रोग हो गया था, उनको कैंसर हो गया था। तो जो उनके कुछ शिष्य थे वो अपने गुरु के जो थूक खखार होता था उसे घृणा करता था। लेकिन स्वामी जी को लगा कि हमारे जो सहपाठी है वो हमारे गुरु से भेदभाव कर रहा है, जो कैंसर जैसे बीमारी है, थूक खखार जो फेंक रहे हैं उसे घृणा कर रहा है। तो स्वामी जी क्या किए कि अपने गुरु के थूक और खखार को खा गए। तो वे अपने गुरु भक्त, वे बहुत गुरु भक्त भी थे। तो मैं युवाओं से ही कहना आया हूँ, हमारे जो NSS के स्वयंसेवक हैं, मैं उनसे यही कहना आया हूँ कि आप स्वामी जी के विचारों पर आगे बढ़ें। और स्वामी जी के विचार पर बढ़ना कोई छोटा बात नहीं है, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और यही कारण है कि अल्प समय में आज विश्व में उनका नाम विख्यात है और उन पर रिसर्च हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद और जय भीम। कम समय हम से हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनकी कही हुई बात है, उठो जागो, तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो।
राजेश जी पूर्णिया एयरपोर्ट की चर्चा की, हम कनेक्ट करते हैं स्वामी जी से। पूर्णिया एयरपोर्ट का आंदोलन स्वामी जी के उसी सिद्धांत पे चल रहा है, उठो जागो तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति हो। बहु उसी फार्मूले पे हम आपको हृदय से बोल रहे हैं। और यहाँ पे जितने लोग हैं पूर्णिया एयरपोर्ट के आंदोलन में, अधिकांश लोग उसमें भागीदारी अपनी निभाते हैं, चाहे इधर बैठे हों चाहे उधर बैठे हों। और हम पूर्णिया यूनिवर्सिटी के नाम पर जो गौरवान्वित होते हैं, जो गौरव का विषय है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी को भी लाया गया उसी फार्मूले पे। इसमें बहुत लोग हैं जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी लाने के लिए जो आंदोलन चला था उसमें अहम भूमिका निभाए थे। उठो जागो तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। हम आपको बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को कहते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी के आंदोलन से, पूर्णिया एयरपोर्ट के आंदोलन से। तो मेरा ये कहना है, 2 उदाहरण हम दे रहे हैं, उदाहरण कई हो सकते हैं। मेरा ये कहना है, स्वामी जी के आज के अवसर पे उनकी जो कही बातें हैं उसको अपने जीवन में उतारने की। स्वामी जी जितनी बातें कहें, आप बहुत मजबूत हैं, आप अपनी एकाग्रता को कायम रखिए, आप अनुशासित होकर रहिए, आप अपने लक्ष्य की ओर जो है ध्यान दीजिए। इन सारी बातों को मिला के जो हम अपने लाइफ में हम व्यक्तिगत बात करते हैं, उसका एक नया फार्मूला मिला सब मिलके। जैसे केमिस्ट्री के खान साहब हैं, केमिस्ट्री कई मिलके केमिस्ट्री का एक फार्मूला बनता है। तो अपना हाथ जगन्नाथ, स्वामी जी की जितनी बातें कही हुई हैं उनका जो कुछ शब्दों में, 2 शब्द में कोई सार यदि हम निकाले हैं तो अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ के बल पे आप अपने परिवार के लिए, आप अपने समाज के लिए, आप अपने पूर्णिया कॉलेज के लिए, आप अपने राज्य बिहार के लिए, आप अपने देश भारत के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के तहत पूरे विश्व के लिए जहां मौका मिले अवश्य कीजिए। अपने देश की जो आबादी है उसमें 65% आबादी युवाओं की है, जो स्वामी विवेकानंद जी के नज़रों में उस समय भी वो धन था। आज 65% जो भारत की आबादी जिसमें युवाओं की भागीदारी है, उस समय वो परसेंटेज नहीं था। जिस 65% का गाना, ढोल, बाजा, ऑर्केस्ट्रा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विश्व में कह के बहुत गौरवान्वित होते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, क्या कि हमारी पूरी आबादी का 65% युवा है। तो हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, युवाओं पे जो संकट चल रहा है उसमें कई लोग बोले, नाम यहाँ लेना ठीक नहीं है क्योंकि समय का अभाव है। तो सपोज कीजिए कि पूर्णिया कॉलेज के हम छात्र हैं, पूर्णिया कॉलेज से जुड़े हुए हैं, और कोई हमको जानकारी देते हैं, वर्मा साहब, कि पूर्णिया कॉलेज का बैंक बैलेंस 1000 करोड़ है। निश्चित रूप से गौरव का विषय है। तो हम जान रहे हैं 1000 करोड़ उसके अकाउंट में है, और हम देख रहे हैं कि उस 1000 करोड़ में से होल कर करके लोग लूट रहा है, और हम देखते हुए भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो वो गौरवान्वित होने का कोई मतलब नहीं है। तो जो हमारा 65% आबादी हमारी युवाओं की है देश की, उसमें जो होल हो रहा है उस धन में, स्मैक के माध्यम से, गलत आदतों के कारण, बुरी आदतों के कारण, गलत संगति के कारण, गलत संस्कार के कारण, देशभक्ति के प्रति कोई चिंता नहीं होने के कारण, उसके प्रति चिंतित होइए। पूर्णिया कॉलेज का 1000 का बैंक बैलेंस है तो उसको सुरक्षित रखिए। उसी तरह से हमारा जो युवा है 65%, उसकी भी सुरक्षा करना, अपने लिए, अपने वर्तमान पीढ़ी के लिए, अपने भावी पीढ़ियों के लिए। हम पुनः निवेदन करेंगे, आप जो जहाँ जैसे हैं, चाहे इस तरफ या उस तरफ, जो भी काम कीजिए अपनी भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर जरूर कीजिए। आपकी भावी पीढ़ी आपके घर में भी है, आपके समाज में भी है। और स्वामी जी 12 जनवरी को जन्म लिए। किसी महापुरुष का जन्म जिस तिथि को होता है उसको बहुत भाग्यशाली दिन माना जाता है। हमारे वर्मा साहब का भी जन्म उसी दिन हुआ। तो ये कितने भाग्यशाली हैं कि एक मामले में स्वामी विवेकानंद जी और इनमें समानता है। तो इसलिए एक अच्छी ताली इनके लिए होनी चाहिए। और इस कार्यक्रम को बहुत अनुशासन के साथ और बहुत उच्च गुणवत्ता के साथ आयोजित करने के लिए जो आयोजन समिति है उसके प्रति आभार, धन्यवाद और शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। स्वामी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। Dr. S.L. Verma, and I request all the fellows that give him a big hand on this occasion. Secondly, I thanks
to the social reformer of the city. In every corner, in every street, if you go, the first name is Dr. Vijay Srivastava sir. So I also thanks that he, out of his very busy schedule, he gave some time to Purnia College Purnia to participate in this youth festival to celebrate birthday ceremony of Vivekananda ji. Thirdly, I congratulate and welcome the President of Teachers Union of this college, Dr. C.K. Misra sir. Thirdly, I congratulate and thanks to Professor Dr. I. Ahmed of Commerce Faculty, including coordinator of the BBA. On the same line, I thanks to our sisters Sabita Oja ma'am, Angita Vishkarma ma'am, Sita ma'am, Amita Singh, and my younger brother Dr. Manoj Sen, Sarnayan Jha, Sri Sunil sir, and all the other staffs of this college, including all my dear students who have gathered here, as they have the sense that we are gathered here to play and give our some time to celebrate this youth festival. The youth, as per my knowledge, since the science believe in the practical and believe in the product, so on that line, I should say that the youth is the full of energy, and youth is the prime carrier of the any things, whether it is civilization, whether it is any things to promote the nation, to create the nation, to fulfill the nation, to fulfill the all requirements which have been passed to our coming generation. So youth have the energy. That's my request that you, whatever have the energy, you nurture it, you tailor it. My aim to say that if you are going to market, purchase a ready-made cloth, ready-made shirt, that may be put on by my elder brother or younger brother, but if you go for a tailor, he give you a tailor-made shirt that can be only weared by you. So my aim to say that you nurture your energy, tailor your energy to give a positive line to our nation. So many things have been said, more things are going to become. So my request that all the youths who are here and who are not here, they must tailor his energy or her energy to have a good mind, then we become a विश्वविद्यालय भी विवेकानंदमय हो गया है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष लोकप्रिय प्रधानाचार्य डॉक्टर एस एल वर्मा सर, जिन्हें साहित्यिक दुनिया में कुशाग्र नाम से जाना जाता है, आज उनका भी जन्म दिवस है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। हैप्पी बर्थडे। मंचासीन इस शहर के समाज सेवी विजय श्रीवास्तव जी, पूर्णिया शहर के जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं में इनकी भूमिका हमेशा अग्रिम पंक्ति की होती है। मैं उनका स्वागत करता हूं इस मंच से। रसायनज्ञ डॉक्टर ए खान साहब का मितभाषी, लेकिन सभी युवाओं में अपने व्यक्तित्व का परचम लहराते हैं हमेशा सदैव। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस मंच से। और इश्तियाक अहमद सर, डॉक्टर इश्तियाक अहमद सर, कॉमर्स के, नई पीढ़ी में इन्होंने कॉमर्स की दुनिया को एक नया विस्तृत आयाम दिया है।
मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और हरदिल अजीज शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर C.K. मिश्रा सर की गरिमामयी उपस्थिति का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस विश्वविद्यालय स्तर के राष्ट्रीय सेवा योजना के कोऑर्डिनेटर, इग्नू के कोऑर्डिनेटर और अर्थशास्त्र के विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर रामदयाल पासवान सर का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंच से सामने उपस्थित प्रोफेसर सुनील कुमार सर जो HOD हैं अर्थशास्त्र विभाग के, अनिता विश्वकर्मा जी का उद्देश्य क्या है? बेटा बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार का इरादा यह है कि बेटी को पढ़ाने से बेटी की संख्या बढ़ेगी। बेटी के पढ़ लेने से बेटी साक्षर होगी तो आत्मनिर्भर बनेगी। और यही इरादा है कि बेटियों के सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई है। मैं उस मुहिम को भेदभावपूर्ण मानता हूं इस मामले में, क्योंकि यह केवल एक ही वर्ग को महत्ता देती है। यहां बेटे का महत्व कम दिखता है। सरकार ने शुरुआती दौर में साइकिल योजना केवल लड़कियों के लिए लाई थी, बाद में सुधार करना पड़ा, अब लड़कियों को भी साइकिल देनी पड़ी। मैं उसी सिलसिले में यह कहना चाहता हूं, बेटा को बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मेरे नारे और मेरे अभियान का निहितार्थ क्या है? मैं चाहता हूं बेटा को पढ़ाओ, बेटा को बचाओ, क्योंकि बेटा गलत संगति में है। आज इस शहर की सबसे बड़ी समस्या नशा की समस्या है। सारे लोग जानते हैं बेटा को बचाने का मतलब है बेटे को गलत संगति से सही दिशा में लाना। बेटे को बचाने का मतलब है राष्ट्र की नई नस्ल को बताना। आतंकवाद कोई बेटी नहीं बनती है, बेटा बनता है। कोई चोरी स्मैक का धंधा कोई बेटी नहीं करती है, बेटा करता है। मां बाप पर अत्याचार बेटी नहीं करती है, बेटा करता है। और हम कहते हैं बेटी को बचाओ। मैं कह रहा हूं बेटा बचाओ, क्योंकि बेटा बचा तो बेटियां भी बच जाएंगी। चौराहे पर खड़ा अट्टहास लेता हुआ बेटा, जिसके डर से बेटियों पैदा करने की हम कोशिश भी नहीं करते, भ्रूण हत्या होती है उन बेटाओं के डर से जो समाज के लोग हैं और वो जानते हैं कि बेटियों की संख्या बढ़ेगी तो समाज में एकरूपता स्थापित होगी। लेकिन हम भयभीत होते हैं उन राक्षसों प्रवृत्ति वाले लोगों से, युवाओं से, जिसके डर से बच्चियों की संख्या कम पैदा होती है। अगर बेटे सुरक्षित, बेटे अगर सुधर जाएं, बेटे अगर बच जाएं, तो बेटियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। और बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, बेटियों को पढ़ाने की जरूरत है। अगर बेटी पढ़ ले और वह आत्मनिर्भर बन जाए तो उसकी बेटी अगर पैदा होगी तो वह नहीं मारेगी, भ्रूण हत्या नहीं होगी। बेटियों की हत्या क्यों हो रही है? क्योंकि बेटियां पढ़ी नहीं है, अशिक्षित है। अगर शिक्षित बेटी हो जाए तो वह बेटियों को नहीं मारेगी, अपने ही संतान को नहीं मारेगी। तो मेरा ये नारा, मेरा ये अभियान कि बेटा बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये अभियान एक पूरक अभियान है सरकार के नारे के साथ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के साथ। सभा में उपस्थित सभी लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। इतने सारे वक्ता मेरे सामने दिख रहे हैं, मैंने वक्त लिया, इतना ही काफी है। आज के इस सभागार से मैं युवाओं को यह मैसेज देना चाहता हूं, एक नारा जो चलना चाहिए और आपकी सहमति और अनुमति से, बेटा बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अनेक वक्ताओं के वक्तव्य को सुनने के लिए आतुर हूं और इसलिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि सर के बताए गए प्रेरणादायक शब्दों के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और सर के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियों की बजा दें। सचमुच इस मुहिम और आपके दिए गए नारे बेटा बचाओ और बेटी पढ़ाओ को हम अपने जीवन में उतारने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। मैं माफ़ी चाहता हूं कि हमारे बीच बची हुई अर्थशास्त्र की एक छात्रा अर्चना अपने शब्दों को कुछ रखना चाहती है, जो कि सो अर्चना आइए और हमारे बीच अपने शब्दों को रखिए। पढ़िए नहीं, खुद रखिए जो रखना है। पूर्णिया महाविद्यालय पूर्णिया के प्रधानाचार्य, इस सभा में उपस्थित सभी सम्मान इकाई प्रथम के
नवनियुक्त जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनका बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हम सभी के समक्ष। तो प्रथम कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम के कार्यक्रम पदाधिकारी श्री राजेश सर को हार्दिक शुभकामनाएं कि उनके नेतृत्व में पूर्णिया कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना सफलता के नवीन कीर्तिमान स्थापित करेगा। अगर कहना बहुत हो तो बहुत सा छूट जाता है। मैं थोड़ा बोलता हूँ और ज़्यादा छूट जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वशिष्ठ अनूप सर के ये शब्द हैं। और स्वामी विवेकानंद का जो व्यक्तित्व है वह बहुत ही बड़ा है और उनके संबंध में बहुत सारी बातें हम सभी के समक्ष आई। जैसा कि विषय था कि विकसित भारत में युवाओं की भूमिका। कोई भी राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जबकि उसके विकास में युवा भी समान रूप से भागीदार हो, उनकी भी भागीदारी हो। बहुत सारे बातें जो हैं मंच पर आ चुकी हैं कि युवाओं को जो है किस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो व्यसन हैं उनसे दूर रहना चाहिए। युवाओं के ही माध्यम से आया कि नशा मुक्ति बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि नशीले पदार्थों से ही नशा है। नशा जो है मोबाइल को भी अगर हम कहें तो एक नया व्यसन जो कि हमारे युवाओं के बीच बहुत ही कह सकते हैं प्रखर रूप में युवा भी और हम सब भी उससे जो है जूझ रहे हैं एक तरीके से। और अपने को इसके लिए हम कह सकते हैं कि कोविड काल जो रहा है इसके लिए हम उसको जिम्मेदार कह सकते हैं, क्योंकि कहा जाए माता पिता की भी उस समय मजबूरी रही कि बच्चों को जो है मोबाइल दिलाना पड़ा। लेकिन कोई भी चीज़ वरदान और अभिशाप दोनों होता है, तो युवाओं को ये समझना होगा कि कुछ भी जो चीज़ अच्छा है तो उससे हम केवल अच्छाई ही लें, बुराई को हम छोड़ें। स्वामी विवेकानंद जी की बात आई और बहुत अच्छी कविता अभी मेरे पहले करते रहे। स्वामी विवेकानंद जी के ही शब्द हैं, कभी ये न कहें कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अनंत इसलिए कि आपके अंदर अपार क्षमता है, आप जिस भी क्षेत्र में चाहें जा सकते हैं। अभी जो है ये जो जनवरी महीना है, आगे गणतंत्र दिवस भी है और बहुत ही मार्मिक देशभक्ति गीत है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो बच्चे ही हमारे देश के जो है राष्ट्र निर्माता हैं। जब आप छात्र जीवन में हम भी रहे तो हम लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि बच्चे जो है क्या कर सकते हैं, लेकिन बच्चा ही आगे चलकर विभिन्न प्रशासनिक पदों पर एक समाज का नागरिक विभिन्न रूपों में अपना योगदान देता है। तो सभी बच्चों से मैं आग्रह करती हूँ कि वे अपना जो भी कर्म है उसको पूरे मन प्रण से करें। चाहूंगी युग के युवाओं को प्रेरित करते हुए हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं। युग के युवा मत देख दाएं और बाएं और पीछे, झांक मत बगले न अपनी आंख कर नीचे। अगर कुछ देखना है देख अपने वे वृषभ कंधे, जिन्हें देता निमंत्रण सामने तेरे पड़ा युग का जुआ। युग के युवा तुझको अगर कुछ देखना है देख दुर्गम और गहरी घाटियाँ, जिनमें करोड़ों संकटों के बीच में फंसता निकलता यह शकट बढ़ता हुआ पहुँचा यहाँ है। दोपहर की धूप में कुछ चमचमाता सा, दोपहर की धूप में कुछ चमचमाता सा दिखाई दे रहा है घाटियों में।
यह नहीं जल, यह नहीं हिमखंड शीतल, यह नहीं है संगमरमर, यह न चांदी, यह न सोना, यह न कोई बेशकीमती धातु निर्मल। देख इनकी ओर माथे को झुका, यह कीर्ति उज्ज्वल। पूज्य तेरे पूर्वजों की अस्थियां हैं, आज भी उनके पराक्रमपूर्ण कंधों का महाभारत लिखा युग के जुए पर। आज भी ये अस्थियां मुर्दा नहीं हैं, बोलती हैं। जो सकट हम घाटियों से ठेल कर लाए यहाँ तक, अब हमारे वंशजों की आन उसको खींच ऊपर को चढ़ाए चोटियों तक। हमारे पूर्वजों की जो भी, हमारे जितने भी महापुरुष देशभक्त भारत को इस स्थान तक लाए हैं, हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि हमारे देश के युवा इसको उत्तरोत्तर विकास की पथ पर विकसित भारत के सपने के रूप में साकार अवश्य करेंगे। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको बोलिए लेने, उनको बोलिए मैं फोन दे दूँ। इसके आगे है कि नहीं बैठने का जगह है, थोड़ा सा खाली है, तो बैठ जाओ। अब हो गया। हो गया। थैंक यू फोटोग्राफर। एक मिनट सब बैठिए। हाँ सही कर रहे हो। समापन हुआ का शॉर्ट में हमारे हाथ मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि सभी अपने अपने स्थान ग्रहण करेंगे। अभी आयोजन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, अभी कुछ और बाकी है। सभी प्लीज अपने अपने स्थान ग्रहण करेंगे। धन्यवाद ज्ञापन ठीक है। कार्यक्रम की समाप्ति हेतु कार्यक्रम के अध्यक्ष और कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सीता मैम हिंदी विभाग के मैं स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान होती है। युवा विचारों से ओतप्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती का उन्हें कोटि कोटि नमन तथा आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं के साथ मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रधानाचार्य महोदय प्रोफेसर डॉक्टर शंभूलाल वर्मा सर का जन्मदिन की हार्दिक बधाई देती हूँ। युवा विचारों से ओतप्रोत हमारे प्रधानाचार्य तथा इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्णिया कॉलेज के प्रधानाचार्य हमारे शंभूलाल वर्मा सर का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सर ने
स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जब बता रहे थे, जैसा लग रहा था कि वो समय अभी वर्तमान में चल रहा है, हम लोग उस काल में जी रहे हैं। सर के सारगर्भित व्याख्यान से हमारे सभी स्वयंसेवक तथा विभिन्न विभागों से आए हुए छात्र छात्राएं सभी प्रेरित हुए हैं। इनके लिए इसके लिए मैं सर का आभार प्रकट करती हूँ। इन्हीं के साथ मैं आभार प्रकट करती हूँ पूर्णिया के समाज सेवी तथा पूर्णिया के सजग प्रहरी के रूप में जाने जाने वाले मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार श्रीवास्तव जी का। सर ने बहुत सारी बातें बताई हम लोगों को, और साथ ही सर ने पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में विवेकानंद जी के प्रसंग उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए से जोड़ते हुए पूर्णिया एयरपोर्ट को बताया। तो सचमुच में ये कार्य अवश्य ही पूरा होगा। सर को बहुत बहुत आभार आज छुट्टी के दिन में यहाँ इतना समय देने के लिए। अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ पूर्णिया विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर रामदयाल पासवान सर का। सर ने बहुत सारे बात स्वामी जी का हम लोगों के समक्ष, हमारे बच्चों के समक्ष व्यक्त किए, बताए, बच्चे प्रेरित हुए। सर को बहुत बहुत आभार। और तथा गुरु शिष्य का संबंध कितना घनिष्ठ होता है और कितना घनिष्ठ बनाया जा सके, इस पर सर ने विचार व्यक्त किए। इसके आगे मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ वाणिज्य संकाय के वरिष्ठ प्रोफेसर इश्तियाक अहमद सर का। सर ने बच्चों को प्रेरित किया कठिन से कठिन चुनौतियों को कैसे सामना करना है तथा शिकागो सम्मेलन का से हमें अवगत कराया। सर का बहुत बहुत आभार। अंग्रेजी विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक तथा शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर चंदेश्वर कुमार